छठा पार्ट चल रहा है ना अपना। छठे पार्ट में मैंने कितनी क्लास ले ली, एक क्लास ले ली लगभग, है ना। और उस दिन वो क्लास थोड़ी सी ऑनलाइन वाली डिलीट हो गई थी, है ना। तो बाकी उसको मैं थोड़ा सा पीछे बैक में चलता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा समझा कर और फिर चलते हैं, ठीक है, छठे लेसन के अंदर। तो देखो छठा जो पार्ट है अपने पास, क्या नाम था भाई पार्ट का, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, छठे पास के आपको नोट्स भेजते जाएंगे, जो पहली क्लास है उसके मैं समझा रहा हूँ, ठीक। देखो चैप्टर अपना 6 था, और 6 चैप्टर में अपने पास में नाम था इसका चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब ये चुंबकीय प्रेरण इसका नाम था, और अपन ने इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ा था पूरी तरीके से। तो मुझे बता सकता है कोई कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट करके पढ़ाया था हमें, जरूर पता। चुंबकीय प्रेरण जब पढ़ाया था अपन ने तो क्या पढ़ाया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे किया था ये? हाँ बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। आओ, अरे आओ नेताजी आओ। फोन ऑन नहीं उठाते हमारे आजकल, क्या चक्कर है? अरे टेस्ट देने के लिए नहीं आया कैसे? टेस्ट देने को बनाया कैसे? तो कौन भारत होगा यहाँ? तुम टाइम कितने बजे बोला था? चले जाऊंगा जा, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, जा 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 आराम से जा, शौक से जा। ये मत कहा कर कि चले जाऊंगा तो मतलब तेरे बिना ये दुनिया सुनी सुनी हो जाएगी। चुंबकीय प्रेरण सुन लो भाई, शुरू से बता देता हूँ। इसमें अपन ने एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक बताया था, एक अपन ने बताया था चुंबकीय फ्लक्स। इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता थी नहीं, मैंने कल बताया था, एक क्लास डिलीट हो गई थी तो दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ मैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या था भाई बताओ? कि हमारा कोई एकांक क्षेत्रफल था, उससे हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी वो हमारे पास क्या कहला रहा था, चुंबकीय फ्लक्स कहला रहा था। जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पहले चैप्टर के अंदर, उसके अंदर बता देगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा। यार ये गलत बात है यार, तुम पढ़ लिए चैप्टर पहला पढ़ लिया ना, पढ़ लिया नहीं पढ़ा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई? भाई वही एक काम क्षेत्रफल के गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा संख्या क्या कहलाती है हमारी, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे आपके पास में कोई, आपके पास में ये कोई एक विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, ये विद्युत एकांक क्षेत्रफल रखा हुआ है, क्षेत्र रखा हुआ है, और इससे अपने पास में क्या गुजर रही है भाई, क्षेत्र रेखा है। अगर आप इलेक्ट्रिक बोल रहे थे विद्युत फ्लक्स बोल दो, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजार दो। अगर आप चुंबक के लिए पढ़ रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये चुंबकीय फ्लक्स था। फिर इसको जो हम फाई से दर्शा देते, इसका जो सूत्र होता था वो क्या होता था, बी डॉट ए। बी क्या है अपने पास यहाँ बेटा, चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं जो बच्चे समझदार हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है आपका, क्षेत्रफल है। डॉट हटाते हो तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें 3 केस बना सकते हो आप, थीटा बराबर 0, 90, 180 डिग्री। अगर 0 के लिए बोला तो कोई आपका आवेश, कोई आपका जो चार्ज पार्टिकल है, कोई पिंड, कोई पदार्थ आपका क्या करेगा, वो समांतर रूप से प्रवेश करेगा तो 0 डिग्री आएगा। आपको लंबवत रूप से प्रवेश करेगा तो आपका क्या आएगा भाई, 90 डिग्री आएगा। और आपका विपरीत दिशा से प्रवेश करेगा तो 180 आएगा। अगर इस तरीके से समांतर प्रवेश कर रहा है तो पथ का संरेखीय पथ होगा, और अगर लंबवत रूप से प्रवेश कर रहा है तो पथ उसका वृत्ताकार होगा। और अगर प्रति समांतर और इसके अगर 90 और 180 का अलावा करेगा तो उसका जो पथ होता है वह हेलिकल होता है, जहां पर ने पढ़ा था चौथे चैप्टर में पिच अंतराल, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल और पिच अंतराल पढ़ा था। तो अपन ने कुछ थोड़ा सा इस प्रकार से अपन एक डायग्राम बनाया था, याद हो तो अगर भाई अपन ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था अपन ने। इसमें फिर हमने 2 घटक लिए थे, एक तो क्षैतिज घटक, एक समांतर, एक लंबवत घटक। फिर हमने इसको इस प्रकार से दर्शाया था, वी पैरेलल वी लंबवत। फिर हमने मान निकाला। ये पुरानी बातें हैं, चौथे चैप्टर, ठीक है। फिर मैंने आगे इसमें और डिस्कस किया, तो ये तो हो गया फ्लक्स की बात, ठीक है। तो पीछे की बात है भाई, देखो अब बताओ दूसरा टॉपिक क्या पढ़ाया था अपन ने भाई, प्रयोग पढ़ाया था। किसका प्रयोग पढ़ाया था बताओ, किसका प्रयोग पढ़ाया था? अभी भैरव पहली क्लास ले ली थी छठे पाठ की, क्यों तुम आता भाई, तुम क्यों नहीं ली? यही तो था, फिर क्यों नहीं आया? पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आया है? ऐसे तो आँख मतलब आँख तो दिन पहले हो गया था, वो तो सही हो गया था। आंखों के बाद में तो एक बार आ गया था यहाँ, कैसे नहीं आया? चलो और
सारा। और इसका फ्लक्स का मात्रक एक और होता है, अगर आपको प्रचलित मात्रक है जो वेबर आपने पढ़ा होगा, मैंने विद्युत फ्लक्स में लिखवा रखा, आपको चुंबकीय वहां भी लिखवा रखा, क्षेत्र वाले दोनों लिखवा रखे आपको। देखो आप सब लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, आपको कुछ भी याद नहीं है। अगर आपके 5 चैप्टर हो गए, आपको इतना भी याद नहीं है तो आप देख लो, आपकी कॉपी मोटी होती जाएगी, आप मत पढ़ते जाओ। एक भी स्टूडेंट को 1% याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ लाख नहीं, करोड़ नहीं, आप अरब रुपए खर्च कर दो, अगर आप घर नहीं पढ़ोगे तो आपको 0.0% भी आप जीरो रहोगे। और वो ये चीज आपकी चल रही है आपके साथ। अब आप देखो भाई, अब अपन पढ़ते हैं चुंबकीय प्रेरण। ध्यान देखो भाई, फैराडे और हेनरी के प्रयोग सुनो भाई, इसके बारे में सुन लो भाई। हालांकि मैंने समझा दिया था, लेकिन ये पीछे क्लास लेट होने की वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। और एक जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, जो अगर कल नहीं वो दिन नहीं आए थे, हालांकि क्लास में कई दिन हो गए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार 4 दिन हो गए क्लास हुई आज। और फिर भी आपने 4 दिन में अगर 5 पार्ट तैयार नहीं किया है ना, जिस भी स्टूडेंट ने तो कह के गया मैं टेस्ट दूंगा तो नहीं आया, देख लेंगे आप दे जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे गए 4 दिन में 5 चैप्टर अगर आपको तैयार नहीं हो पाया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतने दिनों में भी अगर आपके पास टाइम होते हुए आप नहीं कर पाए, क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। और जो गांव जाने वाले हैं वो गांव भगो भाई, बाद में जब भुगतान फिर कर लेना पूरा प्रयास में किस्त वाइज देते रहना। तो सबसे पहले चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमें कौन से वैज्ञानिक ने बताया, एक तो फैराडे, एक हेनरी, जोसेफ हेनरी नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने ये बताया भाई कोई भी विद्युत परिपथता, कोई भी कुंडली थी, उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब उसके क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल गौर से, पूरा 100% आप इधर ध्यान दो। बस आप चाहे 45-50 मिनट जो पढ़ते हो ना, उसको अच्छे से आप सामने ध्यान दे दो। बस लिख चाहे कम लो, लेकिन ध्यान पूरा दे दो आप बस। तो यहाँ ये क्या कर रहा है भाई, अगर आप कोई भी परिपथ में फ्लक्स में चेंजेस हो जाए, या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, या फिर किसमें चेंज हो जाए, बताओ देखो भाई। फ्लक्स में कल बताया था, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए, क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और वही हमारा क्या कहलाता है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। बात समझ में आई कि आपका कोई एक परिपथ था, कि आपका कोई एक कुंडली था, उसकी फ्लक्स में लगातार चेंजेज आ रहे थे, उसकी कुंडलियों में लगातार परिवर्तन आ रहा था, वही हमारे पास में उसमें क्या उत्पन्न हो रहा था, एक विद्युत वाहक बल। और आप तीसरे पार्ट में पढ़ चुके हो कि विद्युत वाहक बल एक विभवांतर है, ना कि एक बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे समझो। मैंने तीसरे पार्ट में बताई थी कि जो आपका विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये आपका न की फोर्स है, ये केवल क्या है, पोटेंशियल है। तो यहाँ आपके पास में विद्युत वाहक बल जैसे ही लगेगा, बैटरी लगेगी तो क्या प्रवाहित होगी, करंट, तो क्या कहलाएगा हमारा विद्युत चुंबकीय। बात आई समझ में। इसमें फिर कई एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। एक्सपेरिमेंट क्या क्या किए भाई, सुनो भाई। सबसे पहले उन्होंने क्या लिए, कुंडली ली, और कुंडली लेने के बाद उसमें क्या उन्होंने क्या ली, धारा मापी ले लिए। आप ये लगा लो, ये लगा लो, ऐसे। और इसके पास में एक एन और एस, ये दंड चुंबक बोल दो, क्षण चुंबक बोल दो, एक कोई चुंबक बोल दो, आप कैसे कुछ बोल सकते हो, ठीक है, दोनों के नाम में। इसका एन सिरे को आप इसके पास में से लेके जाओ। आप एक क्षण चुंबक का जो एन सिरा है उसको इस कुंडली, हमने सबसे पहले परिपथ में क्या लिए, कोइल ली, एक धारा मापी। अब इसके पास में हम इस क्षण चुंबक को जब लेके जा रहे हैं, तो इसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो अपने पास उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। तो मतलब लगातार किसमें चेंजेस हो रहा है, फ्लक्सों में चेंजेस हो रहा है, मतलब क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको बताओ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यदि हम इस सिरे को दूर लेके जाएं, यदि हम इस सिरे को कहाँ लेके जाएं भाई, दूर लेके जाएं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब उसमें का ध्यान दें। उसमें मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी होने पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी होगी, तो फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, तो विद्युत वाहक बल, तो उनको धारा क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई। फिर और एक्सपेरिमेंट, ये तो पहला समझ में आ गया। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा था, ये विक्षेप देने लगी थी, फिर उधर नहीं देने। अब फिर उसको और आगे अच्छे से समझाता हमने, क्या क्या समझा था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या समझा था, बताओ। ये तो पहला हो गया, दूसरा बताओ भाई मेरे को, कोई बताओ। आप जैसे जैसे पास लाए थे, विक्षेप की दिशा भी एक साइड में हो गई थी, दूर लेके गए, विक्षेप की दिशा भी दूसरी तरफ हो गई। दूसरा प्रयोग क्या लिया था हमने, बताओ। एक कुंडली ली हमने सबसे पहले, ठीक है, और हमने क्या लिया,
एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। और सबसे पहले तो 2 कुंडली लेंगे हम इसमें, और क्या करेंगे भाई, इसमें एक बैटरी जोड़ दी दूसरी में, और क्या जोड़ दी, एक धारा मापी जोड़ दी। यही जोड़ी थी ना, या नहीं जोड़ी थी? ये एक बैटरी जोड़ी थी, सिर्फ एक बैटरी ये जोड़ी थी, इसमें करंट फ्लो होगी। अब देखो भाई इसमें क्या क्या समझाया था, देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में एक कुंडली एक धारा मापी, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या ली, 2 कुंडली ली। पहले परिपथ में तो एक कुंडली ली एक धारा मापी ली, दूसरे परिपथ में एक कुंडली ली एक बैटरी ली, ठीक है। अब क्या करें बताओ, इस कुंडली को इसके पास में लेके आए या कोई धारा मापी के पास या कोई चुंबक को लेके जाएंगे? इस कुंडली को इसके पास में लेके जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसके पास में जाएगी ये क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्र रेखा की संख्या में क्या हो जाएगा, चेंजेस आने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखा है, फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ने लग जाएगा। तो अपना जो ये गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी है सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, विक्षेप एक दिशा में आता है। जैसे हम इन कुंडलियों को दूर लेके जाएंगे तो क्या होने लग जाएगा, हमारे पास क्षेत्र रेखा की संख्या में कमी होने लग जाएगी, और हमारे पास ये जो विक्षेप आ रहा है इस साइड में वो अपोजिट साइड में आ जाएगा। यही पढ़ाया था हमने। और क्या पढ़ाया था, तीसरा पॉइंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट बताओ। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, एक धारामापी, एक कुंडली, एक बैटरी और एक कुंजी, ये बताया था हमने। अब जैसे नहीं बताया हाँ, तो अपन फिर इसको पास लेके गए थे हम यहाँ से। अब एक बार अगर कुंजी हटा दोगे तो क्या धारा फ्लो होगी, नहीं होगी। जैसे इसको लगा दिया तो क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी, और ये इसके पास लेके जाएंगे तो वही फ्लक्स परिवर्तन होगा, वही इसमें क्या हो जाएगा भाई, सपोज करो अपन ने धारा प्रवाहित नहीं करी, तो हमारे पास देखो ये कुंडली को यहाँ लेके जा रहा है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो कौन सी स्थिति में, जीरो की। भैया मैं धारा ही नहीं बह रही है, ये नियत स्थिति में पड़ा है। चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा कैसे पड़ा है, जैसे करंट भी कितनी पड़ी है, बिल्कुल नियत स्थिति में। जैसे हमने इसके ऊपर डॉट डाला, इसमें हमने लगाई, तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो भी हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई, होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास में बताओ भाई, प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे हमने इसको डॉट कटाया वापिस दूर लेके गए तो क्या हो जाएगा, विक्षेप भी एक साइड में प्रवाहित हो जाएगा। जैसे दूर लेके जाएंगे तो विक्षेप भी दूसरी साइड में, वापिस ये कहाँ चल जाएगा, इधर जीरो साइड आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये भी जीरो साइड, ये कहाँ जाएगा। बाकी डिटेल से घंटे भर मैंने बहुत अच्छे समझाया था, अब ये थोड़ा मैंने जल्दी समझाया, 10 मिनट के अंदर इसकी समरी बताई है। आपको नोट्स मिलेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से क्लास कट गई थी, और चिंता ना करो, आप चिंता मत करो, मैं पिछली साल वाली वीडियो क्लास को डाउनलोड करके डाल दूंगा, आप चिंता मत करो, अपने पास ऑप्शन है, तो जो भी अगर पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है। पिछली साल वाली पूरी क्लास पढ़ी हुई है, उनमें से एक क्लास डाल देंगे, ठीक। अब देखो भाई, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे। आशा करता हूँ एग्जाम 2023 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 2024 के अंदर, अगर 23 में नहीं पूछा गया, क्योंकि फैराडे के नियम, अगर फैराडे के नियम नहीं पूछे गए हैं तो अब की बार एग्जाम में डेफिनेट पूछे जाएंगे, ये पक्का मान लो तुम आप। तो सुनो भाई, ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, आधा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद है ना, तो आपका ये आधा चैप्टर आपके हाथ में है। अगर आपके पास ये चैप्टर याद, अगर आप डेफिनेशन है, इसमें 2 या 3 स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, इसमें थोड़े डेरिवेशन लेंथी आएंगे, उनको अच्छे से समझना है। देखो बार बार मैं कहूँगा नहीं, बार बार नहीं समझाऊंगा, तुम कुछ समझदार हो, ज़्यादा ज्ञान देने से ज़्यादा नहीं होता। आपकी लाइफ के मात्र और मात्र आपके पास 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर और जनवरी में प्रैक्टिकलों में गुजरेगी। दिसंबर मत मानो, दिसंबर हाफ ईयरली गई खत्म, छुट्टी और हाफ ईयरली खत्म है। जनवरी और फरवरी आपकी प्रैक्टिकलों में चले जाएंगे, ठीक है। जनवरी में फाइल वाइल बनाओगे, थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट दोगे, फरवरी में प्रैक्टिकल में गुजर जाएंगे, मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आपके पास कितने मंथ बचे, 4 मंथ। आप सोच लो आपके पास 4 मंथ है, इन 4 मंथों में आपको सोना है, इन 4 मंथों में आपको पढ़ना है। डिसाइड आपको करना है कि आपकी लाइफ को आपको बनाना है या आपको बिगाड़ना है। आपको ये 4 मंथ है, इन 4 मंथ में आप तो बिगाड़ लो या आप बना लो लाइफ को, आपके हाथ में है। आप खुद सोच समझ के देख लो, 4 महीने बच रहे हैं, 4 महीनों में अगर जितना हो सके नींद सब कुछ त्याग तूग के आप पढ़ाई में देगा। समय जाने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी पता ही नहीं लगेगा कब समय गुजर गया। सत्र खत्म हुए कितने दिन हो गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने हो गए, 6 महीने पता ही नहीं चला गया।
तो बस ये ऐसे कैसे निकल जाए, तो या तो आप समझ जाओ, नहीं समझोगे फिर आप नुकसान भुगतो। तो देखो बेटा, फैराडे ने क्या भाई, दो नियम दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फैराडे ने दो नियम दिए थे। पहला नियम आपके पास क्या दिया था, अब मुझे कोई भी स्टूडेंट ये बता दो भाई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, मेरी परिवार को बताओ भाई। अब अजीत बता, फैराडे के नियम में बता। फैराडे का नियम नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये बता। अरे मैंने अभी बोला है जो भी बता दे, अभी जस्ट बोला है जो बता दे। पहले में तो मेरे को सुनो, मैं समझा रहा हूँ। पहला नियम क्या कह रहा है फैराडे का, प्रथम नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में या कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है हमारा वो, विद्युत चुंबकीय। और यही हमारा कौन सा नियम है, फैराडे का प्रथम नियम। कुंडली हो, परिपथ, उस बंद परिपथ से क्या होगा, उसमें फ्लक्सों में परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन होगा, या अर्थात तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत। यही हमारा क्या कहलाएगा, फैराडे का प्रथम नियम। बात समझ में आ गई। अब ये जो फैराडे का जो प्रथम नियम है, इसमें क्या उत्पन्न हुआ है, विद्युत वाहक बल, यही उत्पन्न हुआ है ना। और विद्युत वाहक बल को हम किससे दर्शाते हैं, ई से, ऐसे ही बनाते हैं, बनाते इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई है लेकिन डिजाइन से बना दिया अपन ने। और ये हमारा जो किसमें बताता है, -d∅v/dt, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है ना विद्युत वाहक बल में, वही आपका क्या होता है, फैराडे का द्वितीय नियम होता है। आप चाहो तो यहाँ एन लगा सकते हो। एन क्यों लगाया सर इसमें, क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या है। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस, अब अगला टॉपिक पढ़ोगे आप लेंज नियम, उसमें पता चलेगा जो धारा उत्पन्न हो रही है ना, वो स्वयं उसका खुद का ही विरोध कर रही है, ऋणात्मक चिन्ह। आगे बताएंगे भी टॉपिक आएगा, साहब थोड़ा यहाँ इतना समझो कि वो विरोध कर रही है, ऋणात्मक चिन्ह कैसे कर रही है वो सब डिटेल सीमा पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया भाई, पहला नियम तो क्या कहलाता था आपका, कोई भी विद्युत बंद परिपथ से संबंध या कुंडली से संबंध, जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या कौन सा नियम है, पहला। दूसरा नियम, जो विद्युत वाहक बल आपका ये उत्पन्न हुआ है, किसमें, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, dy/dt किसको बता रहा है, परिवर्तन की दर। ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या कहला रहा है हमारा, फैराडे का। आई बात समझ। और भी इसको डिटेल से पढ़ सकते हो अगर करना चाहो तो, बाकी ज़्यादातर टीचर मोस्टली यहाँ तक ही पढ़ाते हैं। अगर आप करना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, -d/dt, ∅v क्या होता है भाई, फ्लक्स, ये क्या होता है, B.A, क्या लिख सकते हो आप, B.A। आई बात समझ नहीं है, और भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, -n/d/dt BA cos कर सकते हो आप। और यहाँ से और भी कर सकते हो अगर करना चाहो, जैसे -n a/d/dt और b। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दर आ गई नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन दर आ गई नहीं। यस, और भी पढ़ सकते हैं, n1 n2 e1 e2। आपका विद्युत वाहक बल किस किस के समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल के, फेरों की संख्या, बनने वाले कोण। बस दिखा दे, कोई दिक्कत है, दोनों नियम समझ में आ गए सबको, दिखा दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो, फैराडे ने प्रयोग के आधार पर, फैराडे ने प्रयोग के आधार पर, क्लास पार्ट शुरू ही हुआ है नहीं, एक क्लास हो चुकी, आप आए थे, आए तो इस नियम के अनुसार, वो सॉरी ऐसे लिखो भाई, फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर, फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, हाँ भैरव रफ में लिख रहा है ना, नए चैप्टर को भी दो भागों, दो नियम दिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। फैराडे ने प्रयोग के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। वही तो भी अपने लिख रहा ना, कटेगा तो पिछला रहेगा, तुमने छोड़ा, आगे चल नया पार्ट स्टार्ट कर। मुझे कोई मतलब नहीं भाई, तू नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, जल्दी रखो को निकाल। पहला, इसमें पहला नियम डालो, प्रथम नियम,
प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार भारत लिखे, तूने नहीं लिखा, तू टेस्ट देने गया था। हाँ, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ या कुंडली से संबंधित, किसी बंद परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो परिपथ या कुंडली में, तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो जाता है। लिखिए भाई, अब इसमें लिखो भाई द्वितीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम ध्यान रखना। इसमें लिखो, इस नियम के अनुसार, अरे आकाश भाई कॉपी फेर में काम करिएगा, डायरेक्ट हमारी बात मान लो। मुझसे नहीं होता, क्या मतलब खराब हाँ, वो तुझसे नहीं होता, लेकिन हो जाएगा यार, मान जा। क्यों पनिशमेंट का भागीदार बनता है फिर? नहीं सर, मुझे मतलब होता नहीं है, खराब हो जाएगी पूरी कॉपी, क्या मतलब है? अच्छा, बड़ा कितना नहीं सर, मैंने आज मतलब इतना फास्ट आज तक इतना तो नहीं सोचा कि जो सब चैप्टर पढ़ा दिया मैं याद कर लूं। याद करता था वैसे। कौन सा टॉपिक याद है बता? काफी याद है। हाँ तो बता, नाम बता हमको। नहीं सर, गलती तो आ ही जाएगी कहीं से। बता, तो गलती आ जाएगी बता, हम पूछे। लिखा सर, लिखा हूँ। शाना मत बने बेटा, लिखो भाई, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहकबल, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहकबल का मान, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहकबल का मान चुंबकीय फ्लक्स में, प्रेरित विद्युत वाहकबल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो प्रेरित विद्युत वाहकबल, निकालो पूरा क्वेश्चन निकालता हूँ इसके लिए। अभी लिख लिया है पूरा, पूरा उतारो। और बाकी जो नहीं जाता नहीं उतारना चाहे वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा उतारो, एक लाइन का ऊपर उतारो। अब करवाते हैं आपको बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन करवाते हैं, लिखो न्यूमेरिकल। लिखो न्यूमेरिकल, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में
एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स ये लिखो बोर्ड पे लिखा है। यदि कुंडली से फ्लक्स लिखिए, ठीक है, मात्रा लिखो तो लिख लो मीटर वेबर, और ये फ्लक्स का मात्रा वेबर मीटर वेबर। टी बराबर हो तो टी बराबर 5 सेकंड में, टी बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत भार बल ज्ञात करें। करो भाई, देखो 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, नहीं मैं करवाऊंगा, जल्दी करो। देखा सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, ई बराबर माइनस एन डी 5 मीटर डी प्लस 9। करो साहब, देखो कर लिया किसी ने? मैथ किसके पास है? मैथ और कर देना चाहिए कि अवकलन होगा सिर्फ। अगर गुमान सही है भाई, तू ऑनलाइन ले रहा, तेरे टेस्ट दोनों सही है बिल्कुल। एक सिंगल बच्चे ने टेस्ट दिया, सारे गुमान ने, बस अभी ऑनलाइन ले रहा है, ऑफलाइन आता नहीं है, थोड़ा सा समस्या है। ऑनलाइन कर लिया किसी ने भाई? बताओ, भारत हो गया? तेरे लीला ही भगवान भैरव हो गया क्या? नहीं, आपको तो सुमित के साथ आराम से एंजॉय करना है। तो तूने फीस पूरी जब करा दी तो छोड़ जाता था, इधर दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है। कर लिया उसके अंदर, ठीक है। देखो सुनो, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मतलब आपको अवकलन की समझ बिल्कुल भी नहीं है। सुन लो, आपको क्वेश्चन क्या दिया है? बराबर माइनस डी बटा डी टी। एन का एन लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ लिखो से कोई मतलब नहीं है। क्या मान दिया था? 6t स्क्वायर, और क्या दिया था? माइनस 2t प्लस 9। यही था ना? यही था, कुछ और था? यही था।
अच्छा ये गलत लिख दिया, अब सही है, ठीक है जी। अब सुनो, आपको एक टी का पद दे रखा है, पूरा टी का फंक्शन दे रखा है, और आप इसका अवकलन करना चाह रहे हो, तो आप अवकलन का सूत्र कैसे लिखते हो भाई, एन एक्स एन माइनस वन, ऐसे ही तो करते हो। हाँ, अब आप इसका अवकलन कर दो, दो टी, अगर आप चाहो तो इसको पहले पूरे को 11 क्लास थोड़ी है तुम्हारे जो एक एक स्टेप समझाएं, दो टी स्क्वायर का करेगा क्या करोगे, 4t माइनस टी का करोगे तो 6 और प्लस 0, तो 4t माइनस का 6, ठीक है। अब ये क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन, 5 t बराबर 5 सेकंड में, तो t बराबर 5 रखने पर कितना हो जाएगा, 5 चौक का 20 माइनस 6, e बराबर 14 मिनट, सही है। अब बताओ इसमें क्या समस्या है आप, और अगर जिसको समझ में आया वो समझो अवकलन। देखो भाई, 2t स्क्वायर था, पावर कितनी रखी है, n का मान 2, तो 1 मिनट, हाँ तो कितना था भाई 2, तो इसको ब्रैकेट लगा दो, 2 को आगे ले आओ, n का मान आगे हीरा, फिर n, फिर 1 घटा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया 2t1, ठीक है, तो कितना हो गया 4, ठीक है। लॉग एक्स के समाकलन क्या होता है? 1/x, 1/x का log x समझना है। यार मैथ वाले बच्चे हम फिजिक्स वाले से क्यों पूछ रहा है भाई, मैथ में तुमको तो तुम्हारा तो प्रश्नावली है और एग्जांपल भी है तुम्हारे थे, 1/x स्क्वायर वन अपॉन, वो अलग होता है, वो अलग होता है, वो 1/x स्क्वायर ऐसे होता है, हाँ वो अलग होता है, 1/x स्क्वायर तो 1/√2x होता है, वो तो 1x की पावर √x क्या है वो उतार लो, हाँ √x का, और अगर इसको उतारना चाहो तो जैसे 1/x क्यूब आएगा, इसको ऊपर ले जाओ, x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1/2, हाँ ये हो जाएगा। समाकलन की चल रही है हमारी, ये मतलब ये आप करें उतारो भाई, उतार लिया, सीख थोड़ा बहुत अब समझो, और ये मानो एक एक चैप्टर देखो, आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप घंटे भर क्लास पढ़ के जा रहे हो, फिर आपको डेली आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन आप इन फैसिलिटियों को फायदा नहीं ले रहे हो, तो आपको आगे भुगतना पड़ेगा। मैं तो दिवाली को फ्री कर दूंगा भाई, मेरा तो कोर्स हो जाएगा दिवाली, चिंता मत करो, जो लक्ष्मी पूजना आराम से कोर्स करके फिजिक्स में, हाँ आओ तुम रिविजन करवाएंगे, पर तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अपने पूरी क्लास एग्जाम तक चलेगी, चिंता मत करो, जब तक क्लास एग्जाम होगी जब तक अपनी क्लासें चलेगी। और एक मैंने ये बोला था भाई, अपन सब अपने अपने फीस जमा कराएंगे, देखो एक दो बच्चे जो वो करके जा रहे हैं नाटक, तो मैं फीस पहले ही कह दिया मैंने। चले नेताजी यहाँ नहीं बोलिए, यहाँ उसको पता है, सर ये t बराबर 5 लिए और भी ले मान दे रहे हैं क्वेश्चन, बराबर दे, अगर 10 दे 10 ले लो, 50 दे 50। आगे लिखोगे लेंज का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे से ये मान लेना, ये ज्यादातर आते ही आते हैं, हाँ बहुत समझ में आ रहा है ना, सारा इम्पोर्टेंट है। अब बताओ जो पेन ही नहीं लाते हो क्या पढ़ेंगे, पेन नहीं मेरा उससे तो पेन पेन आता लेट है, जाने की जल्दी, तो सुनाएगा। अच्छा वो मशीन लगाओ उसको, मतलब यहाँ पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छा नहीं है जो टैब पूछ के भगने की सोच रहा है, हाँ जी लेंज का नियम डालो एड, बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखो, बहुत गजब से समझो आप। देख लिया, अब देखिए नियम क्या काम आता है, अपन इस नियम की सहायता से जो कुंडली में प्रेरित धारा है उसकी हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब धारा की ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं हम उसमें। ध्रुवता अपन ने कहीं पढ़ाई थी क्या, ध्रुवता नाम पढ़ाया है कहीं, उसने पहला चैप्टर पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, बताओ देखिए, धारा धारा नहीं विद्युत वाहक, सॉरी धारा गलत बोला, पर विद्युत वाहक बोला है,
हाँ सर तभी कंफ्यूज हो रहा है। बताओ तो बताओ कहाँ पढ़ा था? अरे ध्रुवता कहाँ पढ़ा था अपन ने, और बताओ। 1/4/5 पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था विद्युतदर्शी, आवेशों की ध्रुवता का पता लगाया था अपन ने, याद होता तो सुन लो भाई। जरूर। लेंजो का जो ये नियम है, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये विद्युत भागबल की दिशा ज्ञात करने के काम होता है, पता लगाता है, ध्रुवता बताता है, ये इसका काम है। अब ये पहले इस नियम को सुनो भाई। जैसे मान लो ये कुंडली है आपके पास और ये कोई चुंबक है आपके पास, ठीक है, इसमें से ये आपके पास यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यहाँ से, और आप इसमें से धारा की दिशा ज्ञात कर भी सकते हो। कैसे करोगे बताओ भाई? दाएं हाथ का नियम लगाओ, और अगर इधर से बाहर की तरफ, इधर से अंदर, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। चौथे पार्ट में खूब पढ़े हो आप। दाएं हाथ का नियम लगाओ। कुंडली अगर कोयला आपके पास में, और अगर आपके पास में धारा इस प्रकार से रह रही है बाहर की ओर, और अगर ये इस प्रकार से रह रही है अंदर की बाहर की ओर, नीचे की ओर जाएगी, वो यूं लगाते हैं, यूं यहाँ यूं, वो नीचे जा रही है, अंदर थोड़ी जा रही है। तल के लंबा तो अंदर थ्रेडिंग होता है, मध्य लड़ी मूल से मत बैठ, क्लास पढ़ रहा है क्लास भाई मेरे, पढ़ रहा हूं मैं। ये यूं हो रहा है। सर वो ऐसे बन रहा है, वो तो ऐसे पढ़ोगे तुम नीचे मैं क्या जाएगी। कह रहा हूँ, मैं अरे तू थोड़ा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात समझ। ये अपना पूरा वृत्ताकार है, ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अपन यूं पकड़ के इधर जा रहे हैं, अपनी जो उंगली है वो किधर जा रही है, यूं, और ये इधर जा रहा है। आप यूं बोल रहे हो, आप यूं कह रहे हो, यूं जा रहा है, वो तू वहां पढ़ रहा है, चौथे पार्ट को याद कर रहा है। एक वो कुंडली थी, एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था। सर आपने कही एक सर्किट ऐसे जोड़ रहा है, तो उसको ऐसे पढ़ोगे तो यहाँ तो यहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, अंदर बाहर कैसे हाँ तू आएगी? देख ले भाई, तू देख ले, हमको पता है तू इंटेलिजेंट बहुत है, देख। सर समझाओ अरे ना तो आप। बता तो रहा हूँ तो तेरे को, बोल अब बोल भाई। मेरे क्या बात है जो सुन रहे हो, यहाँ अपन ने पढ़ा था एक चीज को, अपन ने इस तरीके से देखा था, यहीं इस टाइप से देखा था अपन ने, यहाँ देखा था अपन ने इस टाइप से देखा, और ये कह रहा है कि इसको पकड़ के अपन यूं जा रहे हैं, हाँ। अपन इस तरीके की कह रहे हैं, अपन इस तरीके। लेकिन हमारा जो ये हाथ है, इसको समझ के देखोगे तो अपनी ये कुंडली है, और इसको अपन यूं घुमा के यूं जाके यूं उठा रहे हैं, और फिर अपन यूं जा रहे हैं, यूं पकड़ के यूं जा रहे हैं, और ये कहाँ से आ रहा है, यूं आ रहा है बाहर की तरफ, ये यूं पकड़ के अंदर की तरफ जा रहा है, यूं पकड़ के ये बाहर, ठीक है। अब इसमें ये क्या नियम है क्या नहीं है, इसको समझ लो अच्छे से, और तरीके से देख लो भाई इसको, और कि क्या कह रहा है लेंज का नियम। लेंज का नियम ये कह रहा है कि इसके अंदर जो धारा जो प्रवाहित होती है, जो विद्युत वाहकबल जो उत्पन्न होता है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिन कारण से वो स्वयं उत्पन्न हुआ है, या वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है करंट, जो उन्हीं कारणों से वो क्या हुई है भाई, उत्पन्न हुई है ना जो कुंडली में, उन्हीं कारणों का विरोध कर देती है। कि भाई उन्हीं कारणों का मतलब है जिन कारणों से, जैसे अपने पास में ये कुंडली है, ठीक है, और अपने पास में ये कोई चुंबक रखा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, ये कोई एन है और ये कोई एस है। अब ये मैं एन सिरे को इस कुंडली के पास में लेके जा रहा हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ भाई इसके अंदर पास में, तो ये कुंडली कैसा बिहेव करेगी मुझे बताओ, एन ध्रुव की तरह करेगी, एस ध्रुव की तरह करेगी, एस। बताओ बताओ भाई। ये थोड़ा सा मैं एक टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सी चर्चा करिए मैंने कहाँ पे, 5वें पार्ट में, जब कुंडली दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। तो ये आपका आगे पुष्पेंद्र समझ में आ रही है क्या बात है? देखो भाई, ये चुंबक है, इसको मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, और हमारी जो धारा है वो कैसे बह रही है बताओ भाई, दक्षिणावर्त बह रही है, वामावर्त बह रही है? हमारी जो धारा है वो कैसे बह रही है भाई, घड़ी की सुई की दिशा में बह रही है, विपरीत दिशा में, कौन सी होगी, वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी? तो ये सीधा कैसे व्यवहार करेगी हमारी कुंडली एन, ये जानो। दूसरी बात इसकी प्रोसेस, दूसरी चीज देखो आप, कि आपकी कुंडली ये रही, और ये रहा आपके पास में एन, और ये रहा आपके पास में एस, ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो भाई, इस एन सिरे को यहाँ से पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो, दूर कहाँ लेके जा रहे हो आप, इस कुंडली को पकड़ के भाई कहाँ लेके जा रहे हो, तो ये कैसा बिहेव करेगा बताओ, एस। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ दो चीज़ों का। अगर आपकी कुंडली है ये, और आपके पास में आप एस सिरे को पास में लेके जा रहे हो, और आपके पास ये कुंडली है और आप इसमें कहाँ लेके जा रहे हो, एस सिरे को दूर। अब बता दिए कैसे कर सकते हैं, बता दो। हाँ बताओ, आप बताओ किधर जाएगी, जब एस की तरह व्यवहार करेगा, अपोजिट जाएगी तो एन की तरह व्यवहार करेगा।
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर वो पहले वाला बताया था ना, उसमें धारा का मान ऐसे नीचे वाले में ऊपर ही हो और ऐसे दूर लेके जाए, फिर कैसे होगा? कैसे? ऐसे वो धारा का मान ऐसे ऊपर ही हो। हाँ। तो उल्टे हो जाएंगे, अब एन को दूर लेके अपोजिट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सिर्फ। ऐसे। हाँ दूसरा मान लो। इसका मैं वो रीजन बता देता हूँ और थोड़ा सा देखो कि किन कारणों का विरोध कर रही है कुंडली और कैसे उत्पन्न हो रही है। सुन लो कि आपके पास में ये कुंडली थी, आपके पास में यहाँ क्या था, एक छड़ चुंबक थी, ये एन और एस था आपके पास में। अब आप यहाँ से क्या लेके गए थे भाई, इसमें यहाँ से क्या निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है भाई यहाँ से, और इसमें जो हमारी करंट है वो इस टाइप से बह रही है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, दाएं हाथ के नियम से अपन ज्ञात कर सकते। बाकी यहाँ दाएं हाथ का नियम लेके समझ के कोई ज़्यादा देखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो देखो नहीं, कोई मतलब नहीं, बस आप एक बस पढ़ने के लिए, आप समझने के लिए, सीखने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने के लिए थोड़ा यूज कर सकते हो बस। तो देखो कि इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी है सर, जैसे जैसे हम ये चुंबक के सिरों को इसके पास में लेके जाते हैं तो सर इसमें क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। यही हमने पढ़ा है। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई इसमें कारण क्या है भाई, सुनो भाई, कि जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ी, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, धारा उत्पन्न हुई, तो इसमें जो धारा जो उत्पन्न हुई है ना, वही ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो ज्यादा संख्या में बढ़ी है मात्रा में, वो क्या करती है, इनमें जो उत्पन्न जो धारा उत्पन्न हो रही है वो इसको कम करना चालू करती है, विरोध करवाना चालू करती है। तो ये उन्हीं कारणों का विरोध कर दिया। अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ पढ़े कि हम दूर लेके चले गए, हम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ पढ़े कि हम इस कुंडली को, हम इससे यहाँ से इसके सिरे को हम दूर लेके चले गए, तो क्षेत्र रेखा की संख्या क्या हो जाएगी, कमी होने लग जाएगी, और ये यहाँ से इसमें धारा क्या होगी, जो उत्पन्न होगी उसको धारा को क्या करने लग जाएगी, ये बढ़ाने लग जाएगी। ये इनका काम है, समझ में आई बात। ज्यादातर इसमें, और ये किन काम पे डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण। अब एक अभी ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसका सिरा अगर ऐसे लग जाए तो ऐसा क्या हो जाएगा, वो भी चीज समझ लो। मैं मान लूँ ये कुंडली का सिरा ये जब लेके जा रहे हो तो ये एस की तरह व्यवहार कर रहा है, यूँ समझो, तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, एस की तरह उत्पन्न करेगा, ये एन सिरे को आप पास लेके जा रहे हो, तो एन और एस के मध्य क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, आकर्षण हो जाएगा। थोड़ा सा इसके धक्का मार दो आप तो ये इसको चिपका लेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंड नहीं करेगी, तो ये हमने माना ही गलत है इस, ठीक है, बात आ गई समझ में कि वो एस क्यों नहीं लिया, एन ही क्यों नहीं, ठीक है भाई, देख लो ना यार, यहाँ एस मान लो और यह एन, अट्रैक्शन होगा तो प्रतिकर्षण होगा, समान समान के मध्य क्या होता है, समान के मध्य आकर्षण ही होगा, बताइए समझ में। तो लिखो धारा उल्टी भाग हो तो ऐसे इसमें भाई हमने ये पढ़ा है हमने कि ये वामाव्रत दिशा में बह रही है, तो फिर हम इसके साइड में निकाले हैं, वही कारण होगा इसमें, मतलब उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। बाद ऊर्जा संरक्षण पर जो ये जो डिपेंड करता है, ये जो नियम जो डिपेंड करता है, ये गणित कितनी बार एग्जाम में आएगा, ये होता है मेन, उल्टा सीधा हम इसलिए नहीं लिख पाते, ये होता है सबसे बड़ा रोल, एनर्जी कंजर्वेशन। ये पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम, एक तो ये छोटा क्वेश्चन, एक किरचॉफ के नियम, फर्स्ट नियम किस पर आधारित है, सेकंड नियम किस पर आधारित है, प्रथम नियम किस पे आधारित है, वही बताओ भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, तीसरा बार तो पढ़ लिया पता, आवेश संरक्षण, और द्वितीय नियम आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत आगे जाओगे सर, हमको एक भी नहीं पढ़ता लगे। चलो लिखो भाई, इस नियम की सहायता से, अरे यार पहला नियम में आवेश ही तो होता है, वोल्टता का नियम है दूसरा, पहला करंट का नियम है। लिखो भाई, इस नियम की सहायता से किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस कुंडली में टाइम बताना, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा
इस नियम की सहायता से किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं या ध्रुवता ज्ञात करते हैं। ध्रुवता लिखो, दिशा लिखो। अगला पॉइंट ऑफ लिखो, इसमें कथन लिखो। देखो, लेंज के नियम के अनुसार लेंज के नियम के अनुसार इस कुंडली में प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है, सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है। भाई इस नियम के अनुसार क्या करती है भाई, इसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा सदैव अपने पास इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है, सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। देखिए भाई, जब किसी कुंडली का देखो, जब किसी कुंडली के पास ऐसे देखो, जब किसी कुंडली के पास चुंबक का n सिरा, जब किसी कुंडली के पास चुंबक का n सिरा पास ले जाया जाता है, पास ले जाया जाता है तो कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली का सिरा n ध्रुव की भांति हो जाता है, जबकि n सिरा दूर ले जाया जाता है, तो S ध्रुव की भांति कार्य करता है। क्योंकि इसमें धारा की दिशा ध्रुवति कार्य करता है, क्योंकि इसमें धारा की दिशा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। एक बार और देख लो, एक कारण समझ लो एक बार। आप जब इसको इधर लेके गए, इसको विरोध करती है क्या, विरोध करती है, इससे वह उत्पन्न हुई है। देख लो भाई, एक बार आप ये n सिरे को यहाँ लेके गए पास में, इसमें क्षेत्र रेखाएं बड़ी है, तो इसमें क्या उत्पन्न हुई थी, धारा। और धारा क्या कर रही है, इसके अंतर्गत विरोध कर रही है, और फिर यहाँ से इधर जाने वाली क्षेत्र रेखाओं को बढ़ाने लग रहा है।
उसमें उधर वाली फिर कम करने लग जाती है, फिर बढ़ाने लग जाती है, फिर कम करने लग जाती है, फिर प्रोसेस चलता है, अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण, फिर सारी चीज़ें देखने जाती है। और एक अब आप लिखोगे, आप ये दोनों चित्र बनाओ। अब आप घर से क्या करोगे, सुनो मेरी बात, आप घर से सेम एज इट इज लिखोगे। क्या लिखोगे, ये थ्योरी में कि जब कुंडली के पास चुंबक का एस सिरा पास ले जाता है तो क्या कैसा कार्य करता है भाई, एस की पास एस सिरा दूर ले जाया जाता है, कैसा कार्य करता है। ये आप कर लोगे ना, चारों चित्र बना लो, 2 पहले बना लो, जगह छोड़ के फिर 2 बना, ठीक। बस इतना पढ़ाएंगे आज। शाम टाइम गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है, सुबह का एहसास नहीं होता। क्लास केमिस्ट्री क्लास है। अब क्योंकि मैम ने बोल दिया होगा, चल छोड़ दे, बात कर रहती नहीं क्या, तुम्हें कहाँ क्यों नहीं कहा तुमने, मैसेज करना भूल गया उनको आजकल। तुम भी कह देना कल, ठीक है। 4:15 से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ भाई, मेरी तरफ से कोई आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, मैं फिक्स 4:15 स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि देखो, अब देखो भाई, लेट आओगे तो नुकसान तुम्हारा है, अब मैं रुकूंगा नहीं, मुझे कोर्स भी करवाना है। मेरे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं मेरे पास, 11-12 चैप्टर इस महीने में करवाना है, 2 चैप्टर में। और लास्ट लाइन में लिखो, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है, ये लाइन से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो सेफ्टी, वो पढ़ाएं, क्या नाम से, क्या कहते हैं वो